बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट्स में। इसमें आज का जो स्पेशल बैच जो क्लास चालू होने वाला है, क्लास लेक्चर नंबर 6 दर्पण संबंधी अति महत्वपूर्ण परिभाषाओं से। इसमें बोर्ड में कौन कौन सी परिभाषाएं जो अति महत्वपूर्ण है जिससे पूछा जा सकता है, ये यूपी बोर्ड स्पेशल बैच के लिए है। तो इसमें आपसे दर्पण संबंधी कौन महत्वपूर्ण परिभाषाएं पूछ सकती हैं। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और बूझेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड में हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ें बताई जाएगी कि बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे छोटे आंसर को बड़े बड़े लैंग्वेज में या कठिन लैंग्वेज में लिखवा देते हैं। मतलब उनकी जो भाषा होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पे जो भाषा होगी वो बहुत सरल रखी जाएगी और सरल भाषा में समझाई जाएगी। एक फिगर बनाइए, 10 क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इस तरह से आप समझाया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए दर्पण मैंने बनाया, इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि अवतल दर्पण में कौन कौन सी चीजें जो महत्वपूर्ण होती हैं उस चीज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव की। इसमें मुख्य अक्ष लिखा गया है, फिर द्वारक लिखा गया है, फोकस बिंदु लिखा गया है, वक्रता केंद्र लिखा गया है, एक वस्तु लिखा गया है और यहाँ पे प्रकाश जो आ रही है उसका परावर्तन भी दिखाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप एक एक बिंदु से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक बिंदु को समझेंगे। सबसे पहला बिंदु जो होगा, इसमें पहला बिंदु जो होगा सी, जिसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है क्या, इसके बारे में देखते हैं बाबू। वक्रता केंद्र क्या होता है? कहता है कि गोले का वह केंद्र, अब गोला तो गोले समझ लीजिए, गोले का वह केंद्र या वृत्त का वह केंद्र जिससे परिधि की हर जगह से दूरियां क्या होती है, समान होती है। अब हम आपको वृत्त और गोला नहीं पढ़ा रहे हैं गोलीय दर्पण। सेम टू सेम वही चीज होती है। कहने का मतलब कि जब एक गोलीय दर्पण को बीच से 2 भागों में काटेंगे तो उत्तल और अवतल भागों में टूट जाता है। तो इसका जो बीचों बीच का हिस्सा होता है वही केंद्र कहलाता है। इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे परिभाषा में, देखिए वक्रता केंद्र की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र किसी गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिससे दर्पण से हर जगह से दूरियां क्या होती है, समान होती है। दर्पण से सभी जगहों से दूरियां क्या होती है, समान होती है। उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बताया मैंने कि गोले का वह केंद्र या गोली दर्पण का वह भाग जिससे उसके गोलीय दर्पण से या दर्पण से सभी जगहों से दूरियां समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये स्पेशली अवतल दर्पण के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। मैंने उत्तल दर्पण का फिगर नहीं बनाया है क्योंकि एक ही में दोनों चीज समाहित हो जाएगी और एक ही चीज से आप दोनों चीज लिख सकते हैं, बदलेगा नहीं, परिभाषा वही चीज रहता है। तो वक्रता केंद्र के बारे में आपने समझ लिया। पहला हो गया वक्रता केंद्र। दूसरा हो जाता है दूसरा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या समझने से पहले हम दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। दर्पण में एक पॉइंट लिखा गया है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव, जिसको हम पोल P से प्रदर्शित करते हैं। ये पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है? गोले के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बस परिभाषा खत्म। तीसरा पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव में अगर परिभाषा बोला जाए कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोले का मध्य बिंदु मतलब दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब वक्रता केंद्र के बारे में समझ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव की बीच की दूरी, ध्यान से सुनिए, वक्रता केंद्र से ध्रुव की बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। क्या किसकी परिभाषा देंगे? वक्रता त्रिज्या की परिभाषा अगर लिखा जाए तो केंद्र से ध्रुव की बीच की दूरी, केंद्र से ध्रुव की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ध्रुव के बारे में मैंने बता दिया, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अगला बात करते हैं फोकस बिंदु क्या कहते, फोकस बिंदु। चौथा जो पॉइंट होगा वो फोकस बिंदु से संबंधित है। फोकस बिंदु क्या होता है? फोकस बिंदु, इसके बारे में देख लेते हैं। फोकस पॉइंट, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी बोर्ड का। यूपी बोर्ड का एकदम अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको एकदम रट लीजिए, छाप लीजिए दिमाग में। कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश मुख्य के समांतर चलती हुई आ रही होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं?
फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। अब हम फोकस बिंदु की बात किए उससे पहले एक नाम लिए थे जिसका नाम है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या समझेंगे? यहाँ पे 5वां पॉइंट लिख लेते हैं, मुख्य अक्ष। 5वां पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? अब ध्यान से समझिए, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष। ध्यान दे दीजिए, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? कहने का मतलब यह है कि जब वह लाइन जो केंद्र और ध्रुव से होकर गुजर जाती है, देखिए एक लाइन है केंद्र से, फोकस से और ध्रुव से होकर ये सीधे निकल जा रही है, इस लाइन को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर परिभाषा को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? वह रेखा जो केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष मतलब कि वह रेखा जो केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा आपने देख लिया। अब बताते हैं कि वही प्रकाश जब आ रही थी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुड़कर मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काट रही थी, उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे। और जब फोकस बिंदु निकल जाए तो अगला पूछ देता है फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? वह दूरी जो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच स्थित होता है, या फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी। खत्म। फोकस दूरी की अगर बात करते हैं तो एफ से प्रदर्शित करते हैं, और एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ये रहा अति महत्वपूर्ण प्रश्न दर्पण संबंधी। क्या क्या पूछा जा सकता है? वक्रता केंद्र की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, ध्रुव की परिभाषा, फोकस बिंदु की परिभाषा, मुख्य अक्ष की परिभाषा और फोकस दूरी की परिभाषा। ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में छपने के 100% की गारंटी है कि ये सब में से कम 2 ही तो छुआ ही देगा। नहीं, अगर आपको देखिए एमसीक्यू प्रश्न आएगा कम से कम 20 क्वेश्चन का, 20 नंबर का जो एमसीक्यू होगा एक नंबर का, उसमें से 1 या 2 तो दे ही देगा। तो इसमें से दो सवाल तो आने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को आप बारीकी से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, वीडियो को बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि अब लिखने का समय नहीं है। इसको बारी बारी से बार बार इसको क्या करिए, रिवाइंड करिए, समझिए, पढ़िए और सुनिए। अगर इस टॉपिक में ये वीडियो अच्छा लगा तो थंबनेल का एक चिन्ह बनाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।